Hello student, we continue the chapter air around us. In previous video we discuss on what is the component of the air. ठीक है, हमने एयर के बारे में बताया था, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. वाटर वेपर होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ठीक, इसके बारे में हमने बात किया था. आज हम लोग बात करेंगे बच्चों कि हाउ डज द ऑक्सीजन अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट लिविंग इन द वाटर एंड द सॉइल. हम तो जानते हैं कि हवाएं वो क्या कहते हैं अर्थ के ऊपर होता है, तो वहां पर तो लोग जीव क्या है कि वो हवा से ले लिया. लेकिन जो जीव पानी के अंदर है, जो जीव जमीन के अंदर है, वो कैसे जीते होंगे, वो कैसे उनको ऑक्सीजन मिलता होगा. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हर जीवों को चाहिए, तो आखिर वो जीव कैसे जीता होगा, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे. और हाउ डू ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर, और कैसे रिप्लेस होता है ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन सब ले रहे हैं तो इतने लोग हैं, इतने जनसंख्या है, तो फिर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, फिर तो बैलेंस गड़बड़ा जाएगा. कैसे उसको फिर बैलेंस होता है, नेचर वजह करता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो बच्चों देखिए पहली बात देख ली कि बोला था हाउ कैन ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन जो है, मैंने आपको मालूम है आवर वाटर इज फॉर्म बाय द H2O. मतलब जो वाटर जो बना होता है वो होता है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन when mixed then the water is the form. So aquatic animal take the oxygen by the water. ठीक है, वो क्या होता है जितने भी जीव जो पानी के अंदर हैं, वो सारे जीव जो क्या करते हैं वो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है उसको लेते हैं. जैसे उन लोग क्या है, आप फिश को देखिएगा, उसमें होते हैं गलफड़े, गिल्स होते हैं, जिससे वो जो पानी उसको हमेशा लेते रहता है, पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेता है. इसलिए अगर किसी घर में अगर आपका एक्वेरियम होगा तो उसमें वाटर डिसॉल्वर लगाना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इज कम लेस देन फॉर द सर्वाइविंग फॉर द वेरी मिनिमम ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइविंग ऑफ द योर फिश इन द एक्वेरियम. तो इसलिए जरूरी होता है कि उसको वाटर डिसॉल्वर ऑक्सीजन डिसॉल्वर लगाना पड़ता है. ठीक है, ये तो बात हो गई कि आपका जो जीव हो गया आपका वाटर में, उसकी बात हो गई. लेकिन जो जीव जमीन के अंदर रहता हो, जैसे कि आप देखे होंगे बहुत से जीव जो होते हैं जो जमीन के अंदर बिल बना कर रहते हैं, चूहे हैं या अदर चीज जो कैसे करते हैं. तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन सॉइल आल्सो कंटेन ऑक्सीजन एयर, वो एयर कंटेन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जीव जो होते हैं जो the organism that the surviving inside the soil, it take the oxygen by the soil. ठीक है, वो soil से लेते हैं. लेकिन वो एक बार जान लीजिए, जो हवाएं आपके फ्री में जो के ऊपर में जो हम लोग करेंगे उसकी जो उपलब्धता और उसमें दोनों में कम होता है. इसलिए देखिएगा कि वो जीव जो होते हैं ये जरा इनएक्टिव भी हो जाते हैं. ठीक है, तो बीच बीच में वो लोग टाइम पर वो क्या करते हैं, वो बाहर भी निकलते रहते हैं. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों कि कैसे वो जीव वो लेते हैं, जीव जो रहते हैं प्लांट जो वाटर में, और जो रहते हैं जमीन के अंदर. ठीक है, अब बात होता है कि हाउ कैन ऑक्सीजन रिप्लेस, कैसे होगा. देखिए, वी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2. But plants during the photosynthesis take the CO2 and release O2. यानी प्लांट क्या करता है कि आप ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, लेकिन प्लांट क्या करते हैं उसी CO2 को लेके कन्वर्ट, वो क्या करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन बनाते हैं और O2 को छोड़ते हैं. अब बाय दिस प्रोसेस द मेंटेन द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. तो इस वजह से इस तरह से क्या होता है कि जो वातावरण में जो आपका ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है. ठीक है, तो ये बच्चों हो गया कि हम एयर के बारे में बताएं आपको आज की कैसे वो करते हैं. और कुछ मैं और बताना चाहूंगा कि एयर का और भी क्या अदर यूजेस है. देखिए, अदर यूजेस में हम लोग एयर का इस्तेमाल करते हैं वाइंड व्हील चलाने में, जैसे आपको दिया है बुक्स में. देखिए वाइंड व्हील्स, ये हमारे से इससे भी क्या होता है
कि एयर का इस्तेमाल हम लोग एयर ये आपका कहते हैं विंड मिल चलाने में, और यहाँ तक कि पॉइंट एनर्जी जो है नॉर्वे जो मालूम हो रहा है 25% जो इलेक्ट्रिसिटी ये हवाओं से ही बनाता है। तो ये हो या हवाओं का इम्पोर्टेंस के बारे में बच्चों बताया मैं। उम्मीद है कि इसका जितने भी पार्ट्स बनाए हो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू।